अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, हम फ़राइज़ फ़र्ज़ उलूम एक सिलसिलेवार आपके सामने रखते हुए आ रहे हैं। आज भी जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मौजू है जन्नत के मुतालिक सवालन व जवाबन। जन्नत क्या है? जन्नत एक मकान है, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है और इसमें वो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों के लिए रखी है जो ना कि किसी आँख ने ना देखा है, ना ही किसी कानों ने सुना है, ना ही किसी आदमी के दिल पर इसका खतरा गुजरा। यानी जन्नत की ऐसी अजीम नेमतें हैं वो किसी भी आँख ने दुनिया में नहीं देखा वो कैसी नेमत होगी, ना ही जो है किसी कानों ने सुना, ना ही किसी इंसान के दिल पर उसका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल इसकी तारीफ में दी जाती है वो बात को समझाने के लिए दी जाती है, वरना दुनिया की आला से आला शय को जन्नत की किसी भी चीज़ के साथ कोई मुनासिबत नहीं। यानी इतनी अजीम नेमतें जन्नत की है जो बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में अता फरमाएगा। एक रिवायत में आ गया अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज़ दुनिया में अगर ज़ाहिर हो जाए तो तमाम आसमान व ज़मीन उससे आरास्ता हो जाए। और एक रिवायत में कि अगर जन्नती का कंगन ज़ाहिर हो, यानी अगर जन्नती का कंगन अगर ज़ाहिर हो जाए तो आफताब की जो रोशनी है वो, और आफताब की जो रोशनी होती है वो कम पड़ जाती है, मध्यम पड़ जाती है। वो जन्नती कंगन की ऐसी रोशनी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाया है। जैसे आफताब सितारों की रोशनी को मिटा देता है, उसी तरह जो है जन्नती का कंगन भी आफताब की रोशनी को मिटा देता है। जन्नत की हूर कैसी होगी? जवाब ये कि वहाँ की कोई हूर अगर ज़मीन की तरफ झांके तो ज़मीन से आसमान रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे। और सवाल है कि जन्नत कितनी वसी है? जन्नत कितनी वसी है इसको तो हकीकी तौर पे अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि कितनी वसी है। अगर जो है जमाली जो बयान है कि इसमें 100 दर्जे हैं जन्नत में। जन्नत में कितने दर्जे? 100 दर्जे हैं और हर दो जो दर्जात होते हैं और हर दो दर्जों में वो मुसाफत है जो आसमान व ज़मीन के दरमियान है। रहा ये कि ख़ुद उस दर्जे की क्या मुसाफत है इसका अंदाज़ा जो है जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत है कि यानी जन्नत के दो दर्जों के दरमियान कितनी मुसाफत होती है और जन्नत में 100 दर्जात होते हैं। और एक रिवायत से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तमाम आलम एक दर्जे में जमा हो जाए तो सब के लिए जन्नत वसी हो जाएगी। और एक रिवायत में है कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका साया जो है 100 बरस तक, जिसका साया 100 बरस तक, एक दर्जे का जन्नत में एक दरख्त है जिसके साये में 100 बरस तक तेज़ घोड़े पर सवार चलता रहे तो वो साया ख़त्म ना होगा। और सवाल ये कि जो है जन्नत में किस किस्म के मकानात हैं, इनकी दीवारें कैसी हैं, ज़मीन कैसी है? तो जवाब ये कि इसमें किस्म किस्म के जवाहरात के जो महल हैं वो किस्म किस्म के अलग अलग जवाहरात के महल हैं और ऐसे साफ व शफ़ाफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई दे। यानी इतनी शफाफियत यानी उसके जो है मोहल्लात में होंगी कि अंदर का बाहर हिस्सा नज़र आएगा, बाहर का भी अंदर हिस्सा नज़र आएगा। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी के ईंटों की और मुश्क के गारे यानी मिट्टी से बनी हुई हैं। ये सारी हदीसों के अंदर है। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, ज़मीन ज़ाफ़रान की, कंकरियों की जगह जो है मोती और याकूत के होंगे। ये सुनन दारमी में इमाम दारमी ने इसको रिवायत नकल फरमाया। और एक रिवायत में कि जन्नत अदन, जिसको कहते हैं जन्नत अदन, एक ईंट सफ़ेद मोती की और एक याकूत सुर्ख की, एक ज़बरजद की सब्ज़ की और मुश्क का गारा है और घास की जगह जो है ज़ाफ़रान है, मोती की कंकरियाँ और अंबर की मट्टी होगी। इसको इमाम अल-मुंज़री ने अत-तरग़ीब व तरहीब में इसका जिक्र फरमाया। अब आइए और एक सवाल है कि जन्नत में एक मोती का खैमा होगा जिसकी बुलंदी 60 मील। और जन्नत में दरिया कितने और किस किस्म के हैं? एक सवाल ये कि जन्नत में दरिया कितने हैं और किस किस्म के हैं? जन्नत में जो है 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा जो है शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जारी रहेगी। यानी जन्नत में जो है यानी जो दरिया होंगे वो जो है 4 किस्म के दरिया होंगे और उन 4 दरिया से जो है हर एक के नहरें जारी रहेंगे और हर एक के मकानात के सामने से वो नहरें जारी व सारी रहेगी। वहाँ की नहरें जो है ज़मीन खोद कर नहीं बहती बल्कि ज़मीन के ऊपर रवां दवां हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का और नहरों की ज़मीन खालिस मुश्क की होगी, यानी खुशबू ही खुशबू होगी। वहाँ की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू और कड़वाहट और नशा होता है, पीने वाले बेअक्ल हो जाते हैं।
आपे से बाहर होकर बेहुदा बकते हैं, वहाँ की जो पाक शराब इन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ा है। जन्नत में खाना पीना कैसा होगा, जन्नतियों को जो है हर जन्नत में हर किस्म के जो है लजीज से लजीज तर जो है खाने उनको मिलेंगे, जो चाहेंगे फ़ौरन उनके सामने खाना पेश कर दिया जाएगा। और किसी परिंदे को देखकर अहले जन्नत जब जन्नत में रहेंगे किसी परिंदे को देखेंगे और परिंदे को देखकर इसके गोश्त खाने को अगर उनका जी चाहता होगा तो उसी वक्त भुना हुआ गोश्त उनके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूज़े जो है खुद बखुद हाथ में आ जाएंगे। इनमें ठीक अंदाजे के मुआफिक पानी, दूध, शराब और शहद का होगा और इनकी ख्वाहिश से एक कतरा भी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। बात पीने के खुद ब खुद जहाँ से आए थे प्याले वहाँ से चले जाएंगे। हर शख्स को जो है 100 आदमियों के खाने पीने और जो है ना जिमा की ताकत क़ुव्वत जो है ना उसको दी जाएगी। इसको इमाम अल-मुंज़री ने तरग़ीब और तरहीब में इस रिवायत को उनका फरमाया। खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ को पानी को अगर वो ख्वाहिश करेंगे तो उसके सामने खुद ब खुद पानी जो है ना पेश हो जाएगा, प्याले आ जाएंगे और जब पानी पी लेंगे तो प्याले जहाँ से आए थे वहाँ से वापस चले जाएंगे। और इस तरह सवाल है कि खाना कैसे हज़म होगा जन्नत में, यानी इंसान की जो है क़ुव्वत इतनी होगी कि जो है 100 आदमियों के खाने पीने और जिमा की जो है ना ताकत उसको दी जाएगी। खाना भी होगा जन्नत में, पीना भी होगा उसके लिए। तो खाना कैसे हज़म होगा, तो जवाब ये कि एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी। ये खाना खाने के बाद जो डकार आती है वो डकार आएगी और खुशबूदार और फरहत बख्श पसीना निकलेगा। यानी अहले जन्नत जब जन्नत में कोई ग़िज़ा खाने के बाद उनका हाजमा इस तरह होगा कि वो डकार लेंगे फरहत बख्श, तो वो डकार से खाना हज़म हो जाएगा या तो उनके जिस्म से पसीना निकलेगा, इसकी वजह से वो खाना सारा हज़म हो जाएगा। और डकार और पसीने से जो है ना खुशबू जो है ना मिश्क की निकलेगी, मिश्क की खुशबू निकलेगी वो डकार के बाद और पसीने के बाद। यानी दुनिया में इंसान कोई चीज़ को तनावल करता है, डकार उसमें बदबू आती है या पसीना निकलता है तो बदबू आता है, लेकिन अहले जन्नत जब जन्नत में कोई ग़िज़ा को खाएंगे तो खाना हज़म इस तरह होगा कि डकार और पसीने के ज़रिए से डकार भी जो है खुशबू के साथ मिश्क की खुशबू निकलेगी और पसीने से भी मिश्क की खुशबू निकलेगी। इससे सही मुस्लिम की रिवायत मौजूद है। क्या जन्नत में जिस्म पर बाल होंगे, जवाब जो है ना सर के बालों और पलक के बाल और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल न होंगे, सब बेरोश होंगे और सुरमगी आंखें होंगी। 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज़्यादा मालूम ना होंगे। यानी जन्नत में सारे लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो जवान ही रहेंगे और उनकी उम्र 30 साल के अंदर ही रहेगी। सवाल क्या जन्नत में सवाल ये कि क्या जन्नत में नींद होगी, जन्नत में जो है नींद नहीं, कि इसलिए कि नींद क्या एक किस्म की मौत है और जन्नत में जो है मौत नहीं है। जन्नतियों को जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार कैसे होगा, ये बात याद रख लेंगे जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला का वो दीदार करेंगे। और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से जब देखता है, ऐसे ही जो है ना एक का देखना दूसरे के लिए माने नहीं है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। यानी अहले जन्नत में 100 दर्जात होंगे तो हर दर्जे वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेगा और हर अपने मकाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार ज़रूर फरमाएगा। इसी तरह जो है जन्नती एक दूसरे से मिलना चाहे तो कैसे जाएंगे, जवाब ये कि जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा और एक रिवायत में कि इनके पास निहायत ही आला दर्जे की जो है सवारियाँ होंगी, घोड़े लाए जाएंगे और इन पर सवार होकर वो जहाँ चाहेंगे उनसे मुलाकात करने के लिए जन्नत में जाएंगे। इसको इमाम मुंज़री ने तरग़ीब और तरहीब में और इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने और इसी तरह जो है ना दिगर मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में रिवायतों को नकल फरमाया। अब आइए कि जो जन्नत व दोज़ख का इनकार करे इसके बारे में क्या हुक्म है। जन्नत व दोज़ख हक़ है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामाईन मोहतरम, हम ये जो है मुख्तसर अंदाज में आपके सामने जन्नत के ताल्लुक़ से कुछ बातें गोशे गुजार किया हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दस्तबा दुआओं परवरदिगार आलम हम सबको मेरे मौला दीन की बुनियादी उलूम को सीखने, समझने और इस पर अमल करने की